देखिए, सबसे पहले इस एनडीए की प्रचंड जीत दिलाने के लिए पूरे सिवान की लोकसभा की हमारी जो आम जनमानस है, हम सबको चरण वंदन नमस्कार प्रणाम करते हैं कि देश के मोदी जी के ऊपर इतना और नीतीश कुमार जी के ऊपर अपनी पूरे विश्वास के साथ एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को सिवान लोकसभा से भारी मतों से जिताने का काम किया। कहा जा रहा था कि इतना साफ सुथरा है लेकिन यहाँ तो गलत हो रही है, इसको क्या करें? अच्छा, तो इस पर तो हम यही कहेंगे कि आप ही लोग के चैनल के माध्यम से कुछ जो हम लोग यूट्यूब पे कुछ देखने को जो मिलता था, तो जिस कैंडिडेट का आपने नाम लिया है, उनके जो विशेष प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे, तो उनको मैं कभी-कभी जब सुनता था, हालांकि गंभीरता से सुनने का कोई विषय नहीं था, लेकिन जब कभी-कभी हम लोग सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि जब हम लोग छोटे थे और क्लास में पढ़ने जाते थे, तो जिस तरह से मैथ की पढ़ाई होती थी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो एक कैलकुलेशन हमको लग रहा है कि जबकि कैलकुलेशन और गणित ये कोठरी और पढ़ाई का चीज होता है, ये कैलकुलेशन और गणित अपने कोठरी में बैठा करके हम रिजल्ट आउट कर दें कि ये किसी चुनाव या किसी निर्वाचन का रिजल्ट है, तो ये तो हमें नहीं लगता है कहीं से शोभा देता है। लेकिन अब उनका वही था, उनको लगता था कि ये कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स जिस तरह से हम पढ़ते हैं, वही जोड़ के अपने कोठरी में और पूरा मुंगेरी लाल की सपना एक देखने का काम करते थे। तो मुझे तो लगता था कि धरातल पे हम लोग को तो शुरू से ही मालूम था कि धरातल पे कहीं कुछ है नहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं बंद कमरे में एक गुणा और मैथमेटिक्स के तहत जो है, ये चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन सिवान की जनता पर हम सबों को पूरे रूप से भरोसा था कि देश में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और बिहार में नीतीश कुमार जी के ऊपर ये सिवान की जनता सदैव इधर कई चुनाव से लगातार विश्वास करते आई है और इस बार भी प्रचंड बहुमत से हम लोग की एनडीए की प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। तो एक तरफ जो मैथमेटिक्स के लोग थे, जो मैथ का गणित खेलते थे 2 दूना 4, वही कमरे से पढ़ के बाहर निकल के चिल्लाने का चौराहा काम करते थे, वो भर मुंह माटी खाने का काम किए हैं। और हमने ये भी देखा है कि ये तो चुनाव भी पार्लियामेंट का था, इसके पहले भी मैथमेटिक्स के आधार पर कई बार चुनाव की आंकड़ा वो लगा चुके हैं ये लोग, और लगाने के बाद हर बार मुंह भर माटी खा करके वो भाग के घर में छिपने का काम काउंटिंग के दिन होता रहा है। तो हम तो यही कहेंगे ऐसे लोगों के कि आइए और जनता के बीच में जाइए, और जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ एनडी गठबंधन, दूसरे तरफ हम लोग की इंडिया गठबंधन थी, यही दोनों विचारधारा के बीच में समाज आपस में बटा है, इसी पर विश्वास करके मत करता है। तो कहीं न कहीं ये विचारधारा में जुड़ना पड़ेगा, और विचारधारा से जुड़ के जब हम समाज को जो है कहीं न कहीं कुछ बताने का, कहने का, समाज के साथ कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे, तो उस पे कहीं सफलता सोचा जा सकता है। लेकिन ये मैथमेटिक्स और गुणा गणित करके जिस तरह से सारा रिजल्ट खुद आउट करके लग रहा था कि पूरी फुल रूप से काउंटिंग बिफोर ये लोग कर चुके हैं, तो इस तरह का था। तो इस पे बहुत कुछ कहने का नहीं है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सारे और पूरे एनडीए के कार्यकर्ता इस विश्वास के साथ लगे थे, और ये आंकड़ा हम लोग के पास, हम लोग चिल्लाते नहीं थे, हम लोग का वोटर कहीं चिल्लाता नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा विश्वास था जिस तरह से खेल हो रहा था सर, अभी चुनाव से पहले की अगर बात बोला जाए, जिस तरह से हवा बह रहा था, जिस तरह से त्रिकोणीय लड़ाई की बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हवा कुछ और अरे मैं तो वही कह रहा हूँ। अरे भाई, तो चलिए ना चौराहा पर हल्ला मचाइए और ढिढारा पीटिए, तो ढिढारा पीटने से, हमारे आपके पीटने से जो है सिवान की लोकसभा की जनता पूरा वोट दे देगी कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ एनडी गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, आज दोनों विचारधारा समाज में बटी है। इसी विचारधारा के बीच में लड़ाई थी, और एक विचारधारा जीता और दूसरा विचारधारा हारा, और जो ढिढोरा पीट रहे थे उनका तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ के सभी जनता को क्या कहेंगे इस यहाँ की जीत को लेकर? मैंने तो कहा पहले, 92,857 वोट से मैंने सबसे पहले आपके कैमरा पर जब आपने सवाल किया, तो आपके माध्यम से हमने उनको बधाई दे करके और मैंने उनको शुभकामना दिया। मैं पुनः इतनी प्रचंड जीत और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के जो है कार्यों पर विश्वास करके पुनः जो है यहाँ लोकसभा की प्रचंड जीत यहाँ की आम जनमानस दिलाने का काम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से हम समस्त लोकसभा सिवान के आम जो है जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, मैं इस जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हम राजीव कुमार सिंह, बिट्टू सिंह नाम है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा का जीत हुआ। आज मैरवा में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीरादेई के विधायक, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी आ रहे हैं। यहाँ गठबंधन के जितने साथी है, हम लोग के गठबंधन में 6 दल है, 6 दल के साथी लोग सारे जुटे हुए हैं और यहाँ स्वागत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब रही बात कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ अराजक लोग थे और एक तरफ सभ्य और सुशोभित सभ्य लोग थे। तो एक तरफ अराजक लोगों पर सभ्य लोगों का विजय हुआ है और हम लोग के कार्यकर्ता जो नीतीश जी कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र प्रसाद मोदी जी के जो कार्यकर्ता है, वो बहुत शालीनता से और सभ्य तरीके से अपना परिचय दिया। कल तक आज भी अपना सभ्य तरीके से परिचय दे रहा है और मैं वीरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, प्रखंड प्रमुख मैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग के क्षेत्र में माननीय सांसद साहिबा आ रही हैं, जीत की पहली बार, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। ये बताइए कि कल ही जीत हासिल हुआ और मैरवा की धरती पर तुरंत कहीं ना कहीं उनका आगमन हो रहा है, इसको लेकर के मतलब क्या कहेंगे, कितना खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। हम बाबा हरिराम की नगरी में उनका निवास भी है, इसलिए हम लोग भी हरिराम बाबा से यही मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुशी उनको मिले। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जनता में एक नाराजगी हमेशा बना हुआ रहता है कि कोई भी चाहे वह सांसद हो, एमएलए हो, मुखिया हो, कोई भी हो, जीतते हैं उसके बाद कहीं न कहीं गांव में आते ही नहीं है। ये भी कहीं न कहीं बराबर कंप्लेन आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूर्व विधायक भी जीरादेई के रह चुके हैं, इनका रिकॉर्ड है कि जहाँ भी जाइएगा वहाँ ये मिलते हैं और पूर्ण विश्वास भी है हमको कि सांसद बनने के बाद भी अपने क्षेत्र में 24 घंटा भ्रमण करेंगे। जी, जो विकास की अधूरी बाकी है उनका वो पूरा करेंगे, विकास की गंगा बहवाएंगे, एकदम पूरा उम्मीद है। मतलब आप ताल ठोक के बोल रहे हैं? एकदम ताल ठोक के बोल रहे हैं। तो अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आपसे मिलेंगे, एकदम चीज आपसे सवाल उठाएंगे। एकदम होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। पप्पू कुमार श्रीवास्तव। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के श्रोता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आज यहाँ सिवान की नवनिर्वाचित लोकप्रिय सांसद और जीरादेई के पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी का आगमन मैरवा की धरती बाबा हरिराम की नगरी में होने जा रहा है, इसलिए हम सभी एनडीए के कार्यकर्ता उनके स्वागत में, उनके अभिनंदन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और रहा सवाल इस जीत के लिए, यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत है और यह जीत एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की जीत है और सिवान के न्याय पसंद जो लोग हैं, विकास के पक्ष में खड़े होने वाले लोग हैं, उनकी जीत है। मोहन प्रसाद राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूथ पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। एनडीए के जीत को लेकर ये जनता जनार्दन हम लोग का जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको बहुमत जो प्रदान की है, उनको बार बार हम लोग कार्यकर्ताओं के तरफ से जदयू भाजपा एनडीए गठबंधन के तरफ से बारंबार उन लोगों को नमस्कार है कि हम लोग की प्रत्याशी इन लोग के वोट देने की वजह से, मतदान करने की वजह से बहुमत में आई हैं और उन्हीं के इंतजार में हम लोग यहाँ खुशी से बैठे हैं उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर जिस तरह से कांटे की लड़ाई हुई, क्या आपको लग रहा था कि यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे? एकदम लग रहा था, हम लोग लगे हुए थे चुनाव में, हम लोग को सब मालूम था, एकदम मालूम था। वोटर किसी के कहने के पक्ष में नहीं था, वोटर एनडीए के पक्ष में था।
तो हम लोग को मालूम था। मैं कृष्ण बिहारी सिंह, जिला सचिव जदयू सिवान। अरे वो तो कल दौड़ शुरू किए हैं, रातें से शुरू कर दिए हैं दौड़ क्षेत्र में, ऐसा अच्छा। बात थोड़े है। कल रात वो तो इलेक्शन के बाद भी गए थे हम लोग के यहाँ। हाँ, अब खुद हमारा घर यहाँ मैठनिया पड़ता है। हाँ, कितना खुश बने ये आगमन अरे, को लेके? बहुत खुश है हम। बहुत खुश है। हाँ, क्या तो कहेंगे सभी जनता से? जनता से यही कहेंगे कि ऐसा ही भाई MP आप लोग चुनिए, और का जो क्षेत्र में काम भी करे। हमारा नाम है ललन सिंह। हाँ।